आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून को बताया नवाचार और नवीकरण का प्रतीक। कहा, देश भर में मौसम की स्थितियां अनुकूल। स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष 15 अगस्त तक 4,30,000 बच्चों को करेगा साइकिल वितरण। बैतूल, खंडवा, शिवपुरी, श्योपुर सहित कई जिलों में कल से शुरू होगा स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। उज्जैन, ओंकारेश्वर में धूमधाम से निकाली गई राजसी सवारी। और राज्य में तेज बारिश पर ब्रेक। 2 दिन की राहत के बाद फिर शुरू होगी बरसात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानसून नवाचार और नवीकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश भर में चल रही मौसम की स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ये कृषि के लिए लाभकारी होने की संभावना को दर्शाती हैं। आज संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष जलाशयों के स्तर पिछले 10 वर्षों की तुलना में तिगुना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक बहुत सी हिंसक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आज नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले के लाल गलियारे अब विकास के हरित क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के बहुत से जिले आज नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कई देशों में यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ने के साथ डिजिटल भारत विश्व में धूम मचा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि फिनटेक की दुनिया में ये एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। उन्होंने आज कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 21 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में सिंहावलोकन की परंपरा रही है। पिछले अनुभवों की समीक्षा करते हुए भविष्य की कार्ययोजना बनाना और उसका क्रियान्वयन सुखद और सफलता प्रदान करने वाला रहता है। ये बात उन्होंने आज भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह के भूमि पूजन के दौरान कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित थे। नवीन विधायक विश्राम गृह लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ 102 फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है, जो 18 महीने में बनकर तैयार होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना में 4,30,000 बच्चों को निःशुल्क साइकिल का वितरण करेगा। साइकिल वितरण की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भोपाल के शासकीय कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय के सर्व सुविधा युक्त भवन के लोकार्पण समारोह से की थी। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक बच्चों को उनकी पात्रतानुसार निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। विभाग ने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहले सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से इस वर्ष मई में 20,06,000 सदस्य जुड़े हैं। ये अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि नए सदस्यों में 2,62,000 महिलाएं और 18 से 25 आयु वर्ग के 5,60,000 सदस्य शामिल हैं। ये अप्रैल 2025 की तुलना में 4.79% की वृद्धि दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि देश के औपचारिक रोजगार परिदृश्य की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार सुगमता और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाली बीमारियों की पहचान और उनके त्वरित उपचार के लिए खंडवा जिले में स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान का पहला चरण कल से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में गंभीर कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के त्वरित उपचार एवं आवश्यकता अनुसार रेफर करने के साथ साथ विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग की जाएगी तथा उनके हीमोग्लोबिन की डिजिटल जांच की जाएगी। इस जांच के आधार पर प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों का उपचार किया जाएगा। शिवपुरी, श्योपुर और बैतूल जिलों में भी कल से 16 सितंबर तक दस्तक एवं स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जाएगा। अटल पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए 45 दिनों तक चलाए गए विशेष पंजीयन अभियान में शहडोल जिला देश में 9वें स्थान पर रहा है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 10 जिले देश में टॉप 10 स्थान पर रहे हैं। शहडोल को 1936 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध जिले में 3445 लोगों का पंजीयन कराया गया है। 178% उपलब्धि के साथ शहडोल को देश में 9वां स्थान मिला है। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिला 5वें स्थान पर रहा, वहीं उमरिया जिला 6वें स्थान पर रहा है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। प्रदेश के शिव मंदिरों में आज सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचे। उज्जैन में परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की दूसरी राजसी सवारी धूमधाम से निकाली गई। बाबा महाकाल रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस सवारी में शामिल हुए। सवारी निकाले जाने के पहले भोपाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राजसी सवारी से सनातन संस्कृति का मान बढ़ता है। आज सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का दिन है। ऐसे में लौकिक रूप से आज निराकार से साकार की यात्रा धारण करके सावन के महीने में बाबा महाकाल जब घूमते हैं तो हमारे सारे लोगों का, प्रदेश का और देश का और अब तो सनातन संस्कृति का मान एक अलग प्रकार से कहां पहुंच जाता है। इस बार सवारी में देश भर के लोक कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के अन्य ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भी आज दर्शनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए। यहां भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली गई। मंदसौर के पशुपतिनाथ, जबलपुर के गुप्तेश्वर और देवास जिले नेवावर के सिद्धेश्वर धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पचमढ़ी में जारी नागद्वारी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। पिछले 2 दिन से कुछ जिलों में ही हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे दिन का तापमान बढ़ जाएगा। 23 जुलाई से फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग के मुताबिक मानसूनी टर्फ और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश से काफी दूर है, लेकिन जुलाई के आखिरी सप्ताह में फिर से प्रदेश तरबतर हो जाएगा। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक औसत 20.5 इंच बारिश हो चुकी है। 3 जिले निवाड़ी, टीकमगढ़ और श्योपुर में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इन जिलों में सामान्य से 15% तक ज्यादा पानी गिर चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम के अंतर्गत नेत्र विभाग ने मध्य प्रदेश की 54 वर्षीय दिवंगत नेत्रदाता माधुरी विश्वरूप के नेत्रदान के माध्यम से 2 व्यक्तियों को नई जिंदगी प्रदान की। नर्मदापुरम जिले के इटारसी नगर पालिका में वार्डवार प्रत्येक रविवार को 1 घंटे का सामूहिक श्रमदान कर उद्यानों की सफाई, पेड़ पौधों की देखभाल और हरियाली को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। जबलपुर में स्वस्थ यकृत मिशन के अंतर्गत अब तक 77,000 से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। खंडवा जिले के 5 विकासखंड मुख्यालयों पर 28 जुलाई से 1 अगस्त तक रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। और आगरमालवा में आज सरपंच, पटवारी, सचिव तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय योजनाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।